अगर इन मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने की मांग को आज मान लिया जाता है तो भविष्य में फिर और क्या क्या हो सकता है। इसके बाद स्कूलों में नमाज पढ़ने की मांग शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। आपने वो मशहूर शेर सुना होगा कि तेरी ख़ता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, तेरी ख़ता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम, ओहदे का, मनसब का जोम तेरे लहजे में आ गया, सिक्का उछाल कर तेरे पास क्या बचा, सिक्का उछाल कर तेरे पास क्या बचा, तेरा तकब्बुर तो मेरे कासे में आ गया। यही हाल है दोस्तों मौजूदा सरकार का। किसी ने कहा है कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है। वही हाल मौजूदा सरकार का है। उनको ऐसा लगता है कि वो सरकार में आ गए हैं, मतलब जो जी चाहे वो करें, जो चाहे वो करें, जो नेता उनके चाहे वो करें, जिस पे चाहो मुकदमे लगा दो, जिस पे चाहो ईडी के छापे मार दो, जिस पे चाहो जो चाहो बैन कर दो, जो चाहो कर लो। यानी अब कुछ वो बहुत दूर नहीं कि जिस हालात से बकौल मोदी जी के जो देश बदल रहा है, नया भारत बदल रहा है, न्यू इंडिया की जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, कुछ दिन में सांस भी इनसे पूछ कर लेना पड़ेगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। मैं आपके सामने जो खबर रखने जा रहा हूँ, जो आपके समक्ष जो करने जा रहा हूँ, जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, उससे आप देखेंगे और तसव्वुर करेंगे कि ये देश किस तरफ जा रहा है और इस देश में किस तरह से नैरेटिव फैलाया जा रहा है। सबसे पहले आप ये गोदी मीडिया का जो नैरेटिव फैलाने का जो तरीका है उसको देखिए कि किस तरह से इन्होंने हिजाब पर टिप्पणी की है। गोदी मीडिया का सबसे बड़ा जो चेहरा है सुधीर चौधरी, उनको देखिए कि वो हिजाब के बारे में कैसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे कैसे अपने से ख्याली पुलाव बनाकर किस तरह से मुसलमानों को टारगेट बनाकर और उनको जो है एक तरह से बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। वीडियो देखिए। अगर इन मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने की मांग को आज मान लिया जाता है तो भविष्य में फिर और क्या क्या हो सकता है। इसके बाद स्कूलों में नमाज पढ़ने की मांग शुरू हो जाएगी। अगर इस मांग को भी मान लिया गया तो फिर क्या होगा। फिर ये मुस्लिम छात्र स्कूलों में नमाज पढ़ने के लिए अलग से जगह देने की मांग करेंगे और नमाज के दौरान क्लास और पढ़ाई से छूट मांगी जाएगी। अगर यह भी हो गया तो फिर रविवार की जगह शायद शुक्रवार को जुम्मे के नमाज के दिन छुट्टी के लिए मुहिम चलाई जाएगी। कहा जाएगा कि फिर स्कूलों में शनिवार और रविवार की ही छुट्टी क्यों हो, शुक्रवार को होनी चाहिए। और यह सिलसिला रुकेगा नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। स्कूलों में अप्रैल और मई के महीने की जगह रमजान के महीनों में छुट्टियां देने के लिए शायद मांग उठने लगेगी। कॉलेज की कैंटीन्स में अलग से हलाल काउंटर लगाने की मांग होगी। पाठ्यक्रम से अलग अलग भगवानों के नाम हटाने की मांग होगी। इसलिए यह मत सोचिए कि यह मामला हिजाब की मांग को मान लेने से समाप्त हो जाएगा। देखा दोस्तों, हमने आपको दिखाया था, कल भी दिखाया था किस तरह से एक नैरेटिव सेट कर किसी एक विशेष समुदाय को, किसी माइनॉरिटीज में से किसी भी एक वर्ग को ये लोग चुन लेते हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को जो टारगेट बनाया जा रहा है दिन ब दिन, वो आपके सामने एक ज़रा सी हमने मिसाल पेश की थी, कल भी पेश की थी और आज भी अभी ज़रा सी आपने जो हमने शॉर्ट क्लिप आपको दिखाया है गोदी मीडिया का, ये आपने देख कर अंदाज़ा किया होगा किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि हिजाब का मामला हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया को समझ में आ गया। अमेरिका ने इस पर आवाज़ उठाई है और भी बहुत सारे लोगों ने और इस पर जो है आवाज़ उठाई है। यहाँ तक कि बरतानिया, जो इंग्लैंड कहा जाता है, यूके, उन्होंने वहाँ पर जो है इस पर आवाज़ उठाई जा रही है कि किस तरह से मुसलमानों को जो है वहाँ पर उनकी जो धार्मिक आज़ादी है, उनको रूल रेगुलेशन को फॉलो करने से लोगों को रोका जा रहा है, मुसलमानों को रोका जा रहा है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो OIC, जिसका आपको बखूबी वाकिफ होंगे आप लोग कि द जनरल सेक्रेटरीट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC के नाम से जो मशहूर है, उन्होंने भी इस पर सख्त तनकीद करते हुए सीधे तौर पर लिखा है कि उन्होंने ये लिखते हैं, इन्होंने इनका जो ऑफिशियली जो ट्विटर अकाउंट है इस पर इन्होंने ट्वीट किया है कि OIC एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर रिसेंट पब्लिक कॉल्स फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम नरसिंहार की बात जो की गई थी, आपको याद होगा, जगह जगहों पर धर्म संसद के नाम पर, हरिद्वार हो, आगरा हो और प्रयागराज हो और भी कई सारी जगहों पर मुस्लिम नरसिंहार की बात की थी। बाय द हिंदुत्व प्रोपोनेंट इन हरिद्वार इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। और इस तरह से चारों तरफ जो है मुसलमानों के इस मामले को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। तो सिर्फ हमारी और आपकी जो मौजूदा सरकार है, भाजपा
भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, उनको ये तो सुनाई दे देता है कि 3 दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दे, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देता। तो सिर्फ ये सुनाई नहीं देता कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। ये जो भगवाधारी गुंडे, किराए के टट्टू एक तरह से इन्हें कह लीजिए, हमने आपको वीडियो दिखाया था किस तरह से कुछ लोग इनको खास तौर पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनको फराहम कर रहे हैं, इनको जो है ये लोग ये भगवा गमछे और शाल पहुंचाई जा रही है, और पूरे इन्होंने इनकी जो गुंडागर्दी है इनको दिखाई नहीं देती। जबकि कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र शासित तो है ही बीजेपी की सरकार। आप खुद अंदाजा कीजिए कि किस तरह से एक समुदाय को जो है टारगेट बनाकर किया जा रहा है। अब हम आपको वीडियो दिखा देते हैं, किस तरह का वीडियो, बहुत ही संगीन, यहाँ तक के घुसने से पहले ही, जबकि कोर्ट ने जो पाबंदी लगाई वो ये लगाई है कि जब तक स्कूल और कॉलेज में, क्लासरूम में नहीं जा सकते आप बुर्का वगैरह पहनकर, जो भी अभी तक जो अभी कहा है। लेकिन उसके बावजूद किस तरह की गुंडागर्दी की जा रही है खुले तौर पर टीचर्स, अभी तक तो स्टूडेंट था, अब टीचरों से भी जो है बुर्के बाहर ही उतरवाए जा रहे हैं। वीडियो देखे आपका दिल दहला देगा। देखा आपने दोस्तों कि अभी तक तो वहां पर जो है स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं था, और जो है अभी वहां पर लगातार स्टूडेंट को परेशान किया जा रहा था। जो एक ने कर्नाटक जो हाई कोर्ट है उसने एक जो कुछ आर्जी तौर पर जो अपना एक ऑर्डर जारी किया है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सीधे तौर पर उसका जो वो है बाउंड्री में इंटर नहीं होने दिया जा रहा है। आप खुद अंदाजा कीजिए किस तरह से और किस संप देश जा रहा है। क्या यही नया भारत, क्या यही है न्यू इंडिया, यही है डिजिटल इंडिया जिसको नरेंद्र मोदी बनाना चाह रहे थे? इससे अच्छा तो पुराना ही इंडिया था, इससे अच्छा तो जो नॉन डिजिटल इंडिया था वही था। कम से कम उसमें आपसी भाईचारा तो बरकरार था। ये छोटे छोटे इश्यूज को लेकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम तो नहीं किया जाता था। किसी न किसी हद तक ये जो लोग टारगेट बनाए जा रहे हैं, इनको जो अनदेखी की जा रही है, एक तरह से इनको बढ़ोतरी दी जा रही है। इस पर हिंदू मुस्लिम सब लगातार अपनी राय रख रहे हैं। आपको बता दें, इसको लेकर मौलाना अरशद मदनी ने भी बयान दिया था। आप वो बयान भी देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने इस पर जब वहाँ पर उनसे टीवी वालों ने पूछा तो उन्होंने हिजाब के ऊपर क्या कहा। हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। हिजाब तो सब करते हैं, मैं भी हिजाब करता हूँ, आप भी करते हैं। पतलून पहन रखा है किसी ने, जो चाहता है ये हिजाब ही है, पर्दा है। मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं, सब ये लिए से आई, ये भी देख लीजिए। सर देवबंद में हैं हम और चुनाव चल रहा है, तो क्या किस को लेकर जनता वोट कर रही है, बातचीत हो रही है? क्या लग रहा है कि अमन अमान रहे, भाईचारगी रहे, हर आदमी अपने हक का इस्तेमाल करे, ये तो कोई बात नहीं है, मगर मुल्क से मोहब्बत और अमन अमान बाकी रहे। सर इलेक्शन में कई तरह के इश्यूज हैं, ध्रुवीकरण भी हो रहा है, हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। हिजाब तो सब करते हैं, मैं भी हिजाब करता हूँ, आप भी करते हैं। पतलून पहन रखा है किसी ने, जो चाहता है ये हिजाब ही है, पर्दा है। मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं, सब करते हैं। बैन लगा दिए इस तरह से? नहीं, कोई अभी बैन नहीं लगा। किसी ने कहा बैन लगा दिया? अभी तो कोई बैन नहीं लगा। नहीं सर, लेकिन एक डिबेट चल रही है कि ये कितना रिलीजियस डिबेट है ये कि नहीं, ये कोई मजहबी ही चीज़ नहीं है। कोई आदमी मजहब को नहीं मानता वो भी पतलून पहनता है, इसका मतलब ये है कि कोई मजहबी ही चीज़ नहीं। मजहब भी बताता है, लेकिन शर्म हया की बात है। हमारा एक वातावरण है मुल्क का जिसके अंदर औरतें और मर्द नंगे नहीं रहते हैं। मर्द भी ये पतलून पहनते हैं, धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, पाजामा पहनते हैं, ये हिजाब ही है, इसी को पर्दा कहा जाता है। सर ये कितना ज़रूरी है, इस बात पर बहस चल रही है। हाँ, जिस आदमी में जितनी हया है उतनी ज़रूरी है, जितना बेहया ही है उतनी ही गैर ज़रूरी है। स्कूल्स में कितना ज़रूरी है? उन्होंने कुछ ऐसा शब्द नहीं कहा, और हिजाब की जो असल डेफिनेशन है, जो व्याख्या है उसकी, जो परिभाषा है उसकी, उसको समझाने की कोशिश की है। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव फैलाते हैं कि नहीं, ज़बरदस्ती जो है उन मुस्लिम महिलाओं को जो आप जो है कैद कर कर रखना चाहते हैं। ये क्या नहीं लगता आप लोगों को कि एक तरह से नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है? इसको देखिए, हम आपको कुछ ट्वीट दिखा देते हैं जिस पर हिंदू मुस्लिम सबने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये दीपक
बोपन्ना है। ये लिखते हैं इवन टीचर्स एंड अदर स्टाफ बीइंग आस्क्ड टू रिमूव हिजाब बिफोर एंटरिंग कैंपस एट अ स्कूल इन मांड्या। इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन टू मोस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट टू फॉलो दिस नॉर्म। इनका कहने का मतलब यह है कि अब तक तो स्टूडेंट ही था, वही जो हमने आपको बताया, अब जो है टीचर्स को और स्टाफ को भी जो है हिजाब उतार कर जो एंट्री दी जा रही है। क्या इनकी धार्मिक भावनाओं का जो एहतराम किया जा रहा है? क्या उनकी सम्मान नहीं है? क्या उनके लिए ये मोदी जी जो बड़े बड़े बातें करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी उन्होंने बयान दिया है कल परसों में कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक बिल से लाकर हमने जो है उनको सम्मान दिलाया। यही सम्मान दिलाना चाहते थे आप? एक तरफ बुर्का उतरवा रहे हैं और एक तरफ उनको सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं। और इन्होंने और ट्वीट किए हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये लिखते हैं कि मंडे, ये जगह का नाम है, स्टूडेंट्स वेयरिंग बुर्का हिजाब बीइंग आस्क्ड टू रिमूव एंड देन एंटर द स्कूल कैंपस। यहाँ पर हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स को जो है बुर्का, वहाँ पर बाकायदा एक टीचर है या कोई स्टाफ है, इनका ड्यूटी लगा दी गई है कि भैया अगर उसमें घुसना है, स्कूल में इंटर होना है तो बाहर दरवाजे पर ही उतारिए। जबकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि आपको बुर्का जो हिजाब है क्लासरूम में नहीं पहनना है, लेकिन अब तो अगर उस एंट्री में अगर उस जो स्कूल की जो 4 दीवारी है उसमें इंटर होने से पहले ही निकालना पड़ेगा। ये आगे लिखते हैं कि सम पेरेंट्स रिक्वेस्टिंग दैट द स्टूडेंट्स बी अलाउड टू वियर इट टिल इंटर क्लासरूम एटलीस्ट। मतलब इनके जो माता पिता थे वो लगातार, जो इनके वालिदैन थे, माता पिता थे, पेरेंट्स थे, वो लगातार ये रिक्वेस्ट करते रहे, ये निवेदन करते रहे, दरख्वास्त करते रहे कम से कम जो इसमें इसका जो एक वो है क्लासरूम तक, यानी जो जहां पर पढ़ाई होती है उस कमरे तक तो कम से कम पहन के जाने दीजिए। जब खुले में ही आप उतरवा देंगे तो इसको पहनने का फायदा क्या हुआ? और भी बहुत सारे लोग हैं। एक ट्विटर और है, इसका ही सेकंड हाफ हम आपको दिखा देते हैं। ये लिखते हैं कि रिलीजियस क्लॉथिंग, मतलब अब कपड़े भी धार्मिक हो गए। दिस इज प्लान्ड अटेम्प्ट टू टारगेट ओनली मुस्लिम रिलीजियस सिंबल हिजाब। इनका कहने का मतलब है कि यह सिर्फ प्री प्लान सोची समझी साजिश के तहत हिजाब को मुसलमानों को सिंबल है, मुसलमानों की एक निशानी है, मुस्लिम औरतें उसको पहनती हैं, उसको लगाती हैं, उसको जो जानबूझकर टारगेट बनाया जा रहा है। आगे लिखते हैं हिंदूज विल नॉट बी अफेक्टेड बाई इट सिंस देयर रिलीजियस सिंबल। मतलब जब वो अपना जो धार्मिक जो चीज़ें पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और लिखते हैं डिफरेंट, इन्होंने मिसाल तो एग्जाम्पल तिलक जो लगाया जाता है, मंगलसूत्र जो गले में पहनती है औरतें, रिस्ट हेयर थ्रेड जो गले में पहनते हैं, और काडा ETC विच डजंट कम अंडर क्लॉथिंग। क्या ये सब चीज़ें जो है जो ये जब ये सब चीज़ें कपड़ों के मातहत नहीं आती, कपड़ों के अंडर नहीं आती, तो हिजाब कैसे कपड़ों के अंडर आ गया? और ये प्रोफेसर मारविक हैं, इन्होंने भी लिखा है गवर्नमेंट हैज़ ओनली डिसाइडेड टू बैन रिलीजियस क्लॉथिंग। गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ ये फैसला किया है कि धार्मिक कपड़ों को बैन करना है। दिस इज प्लान अटेम्प्ट टू टारगेट ओनली मुस्लिम रिलीजियस सिंबल हिजाब। इन्होंने वही बात लिखी है कि सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों का जो हिजाब है इसको टारगेट बनाया जा रहा है। हिंदूज विल नॉट बी अफेक्टेड बाय देयर, वही सब उन सब चीज़ों से, मंगलसूत्र से और इन सब से जो वो नहीं होते। तो दोस्तों आपने इन सब चीज़ों को देखकर, और ख़ास तौर से जो मीडिया इसको किस तरह से बढ़ावा दे रहा है, मीडिया इसको किस तरह से इसको लंबा तूल दे रहा है हर तरह से। अब उनको हर खबरों में जो है, हमने आपको कल वीडियो दिखाया था, उसका हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, अगर आपने नहीं देखा है देखिए। एक महिला जो क्राइम करती है, अगर वो किसी पर चाकू गोद देती है तो उसको महिला उसको गोदी मीडिया इस तरह से दिखा रखता है, हिजाबी महिला, हिजाब बुर्का पहनी महिला, हिजाब पोश महिला, उसने ये कातिल निकली, हिजाब पोश महिला निकली कातिल, बुर्का पहनी महिला निकली कातिल। आपको इन सब चीज़ों से साफ अंदाजा हो गया होगा किस तरह से एक प्लान के तहत गोदी मीडिया किसी सत्ता के इशारे पर या किसके इशारे पर काम कर रहा है। आप लोग उससे बखूबी वाकिफ हैं और आप लोग समझ सकते हैं कि देश में किस तरह से जो एक माहौल बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और माइनॉरिटीज़ को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश की जो आपसी भाईचारे की जो मिसाल होती है उसको पूरी तरह से पॉल्यूटेड कर दिया गया है, परागंदा कर दिया गया है, पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है वो हवा जो आपसी भाईचारे की थी।
हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप इन सब चीज़ों के तय अवेयर होइए और बेदार होइए। ये जो लोग आपके इलाके के, आपके भाईचारे के दुश्मन है, इनके विरोध कीजिए। अंत में आपसे निवेदन है कि आप इस खबर के बारे में जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को जो है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद। खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा।